डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है, एक असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के इतिहास और समाज पर एक गहरा और स्थायी प्रभाव डाला। उनकी कहानी संघर्ष, दृढ़ संकल्प और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की कहानी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। भीमराव रामजी अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में एक महार परिवार में हुआ था, जिसे उस समय अछूत माना जाता था। उनका बचपन सामाजिक भेदभाव और अपमान से भरा था। उन्हें स्कूल में अलग बैठने के लिए मजबूर किया जाता था और सार्वजनिक स्थानों पर भी भेदभाव का सामना करना पड़ता था। इन कठिनाइयों के बावजूद अंबेडकर एक मेधावी छात्र थे और उन्होंने शिक्षा के महत्व को पहचाना। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कठिनाइयों का सामना करते हुए पूरी की। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में एक सूबेदार थे और उन्होंने अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और कुछ शुभचिंतकों की मदद से अंबेडकर ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय की छात्रवृत्ति की मदद से संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास और दर्शन शास्त्र में स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट की उपाधियां प्राप्त की। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की और उन्हें बार एट लॉ की उपाधि भी मिली। सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष। अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद अंबेडकर भारत लौट आए और अपना जीवन दलितों और अन्य मार्जिनलाइज्ड समुदायों के अधिकारों के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि सामाजिक समानता और न्याय के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य दलितों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए काम करना था। उन्होंने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी आवाज बुलंद की और समाज में व्याप्त जातिवाद और अस्पृश्यता के खिलाफ जागरूकता फैलाई। अंबेडकर ने दलितों को मंदिरों में प्रवेश करने, सार्वजनिक कुओं से पानी पीने और अन्य नागरिक अधिकारों का प्रयोग करने के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उनका सबसे प्रसिद्ध आंदोलन 1927 का महाड़ सत्याग्रह था, जहां उन्होंने दलितों को चावदार तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। संविधान निर्माण में भूमिका। भारत की स्वतंत्रता के बाद अंबेडकर को संविधान सभा का सदस्य चुना गया और उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो सभी नागरिकों को समानता और न्याय की गारंटी देता है और भेदभाव को समाप्त करता है। संविधान में उन्होंने दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित कराया, ताकि उन्हें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में समान अवसर मिल सके। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का भी समर्थन किया और उनके लिए समान नागरिक संहिता की वकालत की। बौद्ध धर्म और अंतिम वर्ष। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक सार्वजनिक समारोह में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। उन्होंने बौद्ध धर्म को समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप पाया। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उन्हें पूरे देश में एक महान समाज सुधारक और राष्ट्रीय नेता के रूप में सम्मानित किया जाता है। विरासत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत आज भी जीवित है। उन्हें भारतीय संविधान के जनक और दलितों के मसीहा के रूप में याद किया जाता है। उनके विचार और कार्य आज भी सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष करने वाले लोगों को प्रेरित करते हैं। उनके जन्मदिन को पूरे भारत में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता और वे हमेशा मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए आशा और प्रेरणा के प्रतीक बने रहेंगे।